हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। आप सबका एग्जाम कैसा रहा? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पेपर ऑफ 3 अगस्त ऑफ पीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर विद फुल एनालिसिस एंड आंसर की। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि एग्ज़ाम 3 अगस्त को कल ही हुआ है, तो मैंने इसलिए थोड़ा लेट आंसर की दे रही हूँ आपको, ताकि आपको ऑथेंटिक आंसर की मिल सकें और आप अपना स्कोर जो है वो चेक कर सकें। सो दैट्स वाई थोड़ा सा लेट हो गया है। कुछ चैनल्स ने कल ही आपको आंसर की दे दिया होगा, बट आई डोंट नो कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज एनालिसिस ऑफ पेपर, आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। एज मुझे बहुत सारे फीडबैक मिले हैं कि मैम डायरेक्ट क्वेश्चन आपके वीडियो से आए हैं और हम आपका वीडियो पहले देख लेते, थोड़ा लेट हो गया। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि वीडियो थोड़ा सुपर सीरीज़ वाला आपने लेट ज्वाइन किया है। अगर आप मेरे सारे वीडियोस पहले देख लेते तो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन सारे और इनडायरेक्टली मेरी वीडियो से, मेरे चैनल से सब क्वेश्चन आए हैं। एज यू ऑल नो कि डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो सुपर सीरीज़ जो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर की बनाई है, सिर्फ 7 सीरीज़ ही मैंने आपको भी दी थी, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन आए हैं। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्वेश्चन सीरीज में जाके विद प्रूफ। और अदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी मेरी जो अर्लियर वीडियोस मैंने प्रोवाइड की थी फॉर करंट अफेयर्स और हिट वन लाइनर, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो आप जाके, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम है और सीडीपीओ का एंड प्रोजेक्ट मैनेजर का जो मेंस लिखेंगे उनके लिए भी आने वाली वीडियोज़ में प्रोवाइड करती रहूँगी। ऐसे ही आप अपने मोटिवेशन के लिए मेरे फीडबैक देते दीजिए, ताकि मैं आपको और ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस एनालिसिस। आप अपना क्वेश्चन पेपर ओपन कर लीजिए और मुझे साथ साथ आंसर देते जाइए आपने क्या मार्क किया, और अपना स्कोर चेक कर लेना। सो क्वेश्चन 1 है, इन विच हिल स्टेशन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन इंडिया कमेंस्ड इन 1897। सो इसका आंसर जो है वो दार्जिलिंग होगा। एज ये प्रोजेक्ट जो है, इसकी कैपेसिटी 130 किलोवाट इंस्टॉल किया गया था सिंद्रापोंग में 1897 में। ये फर्स्ट हाइड्रो पावर इंस्टॉलेशन है इंडिया में। तो करेक्ट आंसर क्या है? दार्जिलिंग है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना लॉन्च्ड इन विच ईयर और डेट। सो इसका आंसर है 25 सितंबर 2017। तो साथ साथ आप मार्क करते रहिए अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो आंसर रहेगा सन्मुख शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द ACIC वो लॉन्च्ड अंडर अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग ऑन विच डेट। तो ये कब लॉन्च हुआ था? 31 जुलाई 2019। क्वेश्चन नंबर 5 इज द CAGR ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द फिस्कल डिकेड एंडिंग 2018-19 हैज बीन। तो आंसर इज 7.09%। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री मॉनिटर्स 11 of the key infrastructure sectors. So answer is Ministry of Statistics and Program Implementation. Come to question number 7. National Solar Mission was launched in the name of which Prime Minister? So answer है जवाहरलाल नेहरू। तो आपको मैंने ये स्कीम्स वगैरह और डाटा सब प्रोवाइड किया है। एज आप देखें कि क्वेश्चन डाटा से बहुत आए हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी ऑल डाटा प्रोवाइड कर रही थी लाइक 2018 से 21 तक का। तो कुछ स्टूडेंट्स थे या जो भी थे वो कमेंट करने लग गए थे कि मैम आप इतना पुराना डाटा क्यों दे रहे हो, 2021 का ही डाटा आएगा। तो कमीशन आपसे पूछ के पेपर नहीं बनाएगा, तो आपको मेरे चैनल पे और एक्सपर्ट टीम पे रिलाई करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको पुराना डाटा दे रही थी, क्योंकि पूरे एग्जाम में 3 साल तक का डाटा पूछते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे और बिहार से रिलेटेड या कोई भी है वो इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए, इसलिए आपको इतना डाटा प्रोवाइड कर रही थी। बट कोई बात नहीं, आप आगे वाले क्वेश्चंस देखिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंस बिल आर प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स रिस्पेक्टिवली। सो आंसर रहेगा आर्टिकल 112 एंड 110। मैंने पार्लियामेंट चैप्टर एक कंप्लीट कराया और बजट का अपनी वीडियोस में। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो करना स्टार्ट किया अभी, तो आप मेरी सारी वीडियोस देखिएगा। अगर आपको 67 बीपीएससी प्री मेंस क्रैक करना है तो सारी वीडियोस मेरी देखिएगा, सिर्फ सुपर सीरीज ही नहीं। और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो उसमें मैंने सारे आर्टिकल सब कुछ उसमें कवर कराया है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इनडायरेक्टली वे में सारे क्वेश्चंस आए हैं सुपर सीरीज से। तो क्वेश्चन जो आए हैं आपको दिख ही जाएंगे, अभी कितने आप काउंट कर लेना। और इनडायरेक्टली वे में मेरी वीडियोस आप देखना, तो देखना सारे क्वेश्चन मैक्सिमम वहीं से आए हैं। Now come to question number 9. ONGC was incorporated in which date? So answer है 14 अगस्त 1956.
क्वेश्चन नंबर 10th इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टसी कोड बिकेम ऑपरेशनल इन विच ईयर। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन से आया ये सुपर सीरीज के 2016। और जो मैं बीच बीच में आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती थी ना, उससे भी क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे। जो जिसने ध्यान से सुना है उसको पता ही चल गया होगा, वो मेंस की तैयारी करने लग गया होगा, उसका एग्जाम अच्छा गया होगा अगर उसने मेरी सारी वीडियो सुनी है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11th, in which budget GST was proposed to be introduced from April 2010? So answer is 2006-7. Question number 12 देखते हैं, which of the following was the first country to implement the GST in 1954? So answer है इसका फ्रांस। Question number 13 is Shreyas was launched in February 2019 by which ministry? So answer है Ministry of Human Resource and Development, HRD। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? 2002 में। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टीपर्पज मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम में सिचुएटेड है। कौन सी स्टेट है ये? तेलंगाना। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेना, सुपर सीरीज में मैंने 2-3 बार कवर कराया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इज रेलवे बजट वॉज मर्ज्ड विद जनरल बजट इन विच ईयर? 2016-17। तो ये बजट वाली मेरी वीडियो से आया है, मैंने पूरा डिटेल में बताया है इसके बारे में, कमेटीज भी बताई है, ईयर भी बताया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो ये हिटलाइनर सीरीज से क्वेश्चन आया, आंसर इज इंदिरा गांधी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19, ESIC एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? सो आंसर है 1948। ये भी सुपर सीरीज से आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ बिहार कंट्रीब्यूट 40% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 4% टू GDP एंड 13% टू एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ द कंट्री? सो आंसर इज टेक्सटाइल सेक्टर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द सुपर सीरीज ऑफ BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर। Now come to question number 20. Bihar Industrial Policy of 2016-2016 has fixed the target of industrial growth rate at what percent? So answer रहेगा 15%। मैंने आपको पूरा टेस्ट सीरीज में बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी की कवर करा दिया था क्वेश्चन फॉर्म में ही, जिसने अच्छे से पढ़ा वो आंसर सही करके आया होगा। Come to question number 21. During the period of 2010-11 to 2014-15, the production level of cereal in Bihar has grown annually. So इसमें भी डाटा अभी ऑथेंटिक, मुझे डाटा अभी नहीं मिला है, एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगी कल तक, बस वेट करिए, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर मिल जाएगा। 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं यहाँ पे। Now come to question number 22. Bihar has created a land bank for establishment of industry which currently has a corpus fund limited up to, so answer है इसमें 2500 crore. Now come to question number 23. The total installed power capacity in Bihar was 3704.63 megawatt in 2015, out of which share of renewable energy पूछा है कितना है इसमें। ये डाटा भी है अवेलेबल, ये पूरा ओवरऑल स्टेट का है, तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का डाटा मैं एग्जैक्ट आपको कल कमेंट सेक्शन में पिंग कर दूंगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24. द PM अकॉर्डेड हिज अप्रूवल टू द कैबिनेट रेजोल्यूशन टू इंक्लूड द एक्स ऑफिशियो एंड स्पेशल इन्वाइटी मेंबर टू द नीति आयोग ऑन विच डेट? तो इसका आंसर रहेगा 7 जून 2019। क्वेश्चन नंबर 25 इज हु अमंग द फॉलोइंग वर्कड एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? सो आंसर है मिस्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 26, द टारगेट फॉर टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट फिक्स्ड इन द बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020-21। सो ये आंसर है 15 लाख करोड़। ये मैंने आपको जो 2021 का बजट का क्वेश्चन दिए थे, जो आप बोल रहे थे कि मैं पुराना क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो यहीं से क्वेश्चन आए। देखिए 15 लाख करोड़ है, ये मेरी वीडियो में दिया हुआ है मैंने। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27 इज द टर्नओवर ऑफ द गवर्नमेंट e-marketplace GeM in the central budget 2020 is proposed as, so answer है 3 लाख करोड़। Now come to question number 28. National infrastructure pipeline was launched with 103 lakh करोड़ in which year? 2019। तो ये डायरेक्ट मेरे क्वेश्चन से आया, e-GeM में से भी मैंने क्वेश्चन डाला था सुपर सीरीज में, और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए थे, तो वहीं से क्वेश्चन आया है। Come to next question. The Mahalanobis Heavy Industry Development Plan was opposed by the Ways Goods Development Plan, whose main author was? So इसका आंसर है प्रोफेसर वकील एंड ब्रह्मानंदा। Come to question number 31. The सर्वोदय प्लान was proposed by, तो ये तो डायरेक्ट पॉल से भी क्वेश्चन आया है। पॉल में मैंने
जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे हमारी टीम ने, वहां से डायरेक्ट 10 क्वेश्चंस आ गए हैं। तो जो पोल भी लगा के गया होगा उसको तो 10 क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली उसने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 32। हु सेड दैट पर कैपिटा इनकम एज एन एवरेज ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज इंडिकेटर ऑफ पर कैपिटा डेवलपमेंट इज अ मिथ। सो इसका आंसर है VKRV राव। Question number 33 is India's public debt to GDP ratio for the fiscal year 2019 reached to how much percent? So इसका आंसर होगा E, because ये कितना है 69.62%, जो ऑप्शन में नहीं है। Now come to question number 34. Crowding out effect is a phenomena that occurs when increased government involvement is a structure of. So इसका आंसर होगा either demand side और supply side। तो ये मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज में आपको क्वेश्चन कराया है, डायरेक्ट वहीं से आया है। Now come to question number 35. The value of demonetization of currency November 2016 was rupee 15,41,793 crore, and what was the value of return demonetized currency? So इसका आंसर होगा 15,31,073 crore। तो क्वेश्चन नंबर 36 को मैं पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, ऑथेंटिक सोर्स से आपको कल। Now come to question number 37. In 2019-20, tax to GDP ratio for direct and indirect taxes respectively was, तो आंसर होगा इसमें C 5.18% डायरेक्ट के लिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए 5.71%। क्वेश्चन नंबर 38. In some countries GST is also known as, so आंसर होगा इसका वैल्यू एडेड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 39. Which of the following state is the largest producer of iron in India? सो इसका आंसर जो है एज पर द रिसेंट डाटा इज उड़ीसा। तो कर्नाटका भी हो सकता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसको अभी जब ऑथेंटिक सोर्स मिल जाएगा मैं आपको पिंक कर दूंगी। वैसे उड़ीसा इसका ज़्यादा चांस है आंसर होने का। क्वेश्चन नंबर 40 इज while the annual 1% change in real GDP growth for the world has gone down by 3.3% in 2020 for India, then it has been gone down by, so answer is -8.3%. Now come to question number 41. Gandhian plan was formulated by, ये भी डायरेक्टली वीडियो से आया है सुपर सीरीज से, so answer is SN Agarwal. Question number 42. India's first skill development center was inaugurated in 2014 in which state? So answer है राजस्थान। Question number 43. Which of the following of the refineries in India was set up with the help of Romania? So इसमें आंसर E होगा because गुवाहाटी एंड हल्दिया बोथ आर इन्वॉल्व। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज द ऑयल सिटी ऑफ असम? सो आंसर इज दिग्बोई। नाउ नेक्स्ट इज आउट ऑफ द टोटल ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया नन इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, सो आंसर इज ई बिकॉज सारी स्टेट्स में है, आंसर ई होगा। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैं जितने आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ, जो 2-3 आंसर रह जाएंगे वो पिन कर दूंगी, और उसके बाद आप आंसर चेक करने के बाद +2 -3 या 2-3 क्वेश्चन आपने ऊपर नीचे करिएगा, बिकॉज ई ऑप्शन वाले में बीपीएससी का आंसर जो है वो मैटर करता है। तो मैं आंसर आपको ऑथेंटिक सोर्स से जो है प्रोवाइड कर रही हूँ, बट जहाँ पर ई आंसर है उसमें आप वेट करिएगा बीपीएससी की फाइनल आंसर की के बाद उसको एग्जैक्ट आप 2-3 क्वेश्चन का ही फर्क पड़ेगा, बाकी आप अपना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मनी? तो इसमें आंसर ई होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47. इन बजट 2021 which has been estimated GDP growth rate financial year 2023, so परसेंटेज है 12.8%। तो 2023 पूछा है तो 12.8 होगा, अगर 22 पूछा था तो 12.6 है, ये भी मैंने आपको कराया था वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48. द टोटल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर 2021 इन सेंट्रल बजट इज, सो आंसर इज 2.10 लाख करोड़। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 49. The transformation of taxes on domestic products into the VAT was first recommended by which committee? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरी वीडियो से, राजा चिलिया कमेटी। Come to question number 50. The recommendation of various type of capital taxes should be levied in India to increase the government resources was given by, so answer is Kelkar committee. Now come to next question. Inflation is just but deflation is inexperience. Who said this? So इसका आंसर हो जाएगा JM Keynes. क्वेश्चन नंबर 52. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? सो ये डायरेक्ट मेरी वीडियो से क्वेश्चन है, मैंने बार बार आपको बोला था ये आएगा। सो आंसर इसका क्या है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है वो क्वालिटेटिव मेथड है।
Question number 53. How many times did RBI change its policy repo rate between July 2019 to June 2020? ये भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था, तो आंसर है इसमें 4 times. Now next question is 54. Under which section of Income Tax Act of 1961 the agriculture income is exempted and to what extent? So answer is under section 10 subclause 1 unlimited. So इसमें D आंसर हो जाएगा. Now come to question number 55. Major financial inclusion initiative was launched on. So answer है 10 February 2011. और कौन सा इनिशिएटिव है ये? स्वाभिमान स्कीम. Now next question is, if interest payments are subtracted from the gross fiscal deficit, the remainder will be. So answer यहाँ पर हो जाएगा E. तो इट इज नोन एज ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट. तो ये ABCD में ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा. ये भी मेरी वीडियो से आया डायरेक्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 57. हु इज द चेयरमैन ऑफ DRDO? सो आंसर है डॉक्टर G सतीश रेड्डी. क्वेश्चन नंबर 58. नीति आयोग एड्रेस द ऑटोनोमस बॉडी टू एक्टिवली लुक इनटू द प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो इट इज नोन एज DMEO, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन अंडर नीति आयोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है 59. नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज डिजोल्व. तो कब हुआ था प्लानिंग कमीशन डिजोल्व? 17 अगस्त 2014 को. नाउ कम टू 60 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज अ सेपरेट एनुअल प्लान? सो आंसर हो जाएगा 1990-91 एंड 1991-92. क्वेश्चन नंबर 61. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना was launched under which ministry? So ये भी मेरी वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 62. Who introduced the concept of पंचायती राज in India? Answer is बलवंत राय मेहता. Now come to question number 63. The targeted length of भारतमाला प्रोजेक्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर वो कितनी है? 26,000 किलोमीटर है. Next question is, out the total number of shipyard in the country, what is the number of private shipyard in India? So ये भी ऑथेंटिक डाटा जो है मैं आपको कल तक पिन कर दूंगी इसको, इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए. Now come to question number 65. The DPIIT under the Ministry of Commerce and Trade was established on which state? So answer is 1995. Now question number 66. The base year of index of core industry has recently been changed to. सो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था. क्वेश्चन का आंसर होगा 2011-12. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव ऑफ उड़ान वाज फंडेड बाय NSD हैज बीन लॉन्च स्पेशली फॉर विच स्टेट? सो आंसर है जम्मू एंड कश्मीर. क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंसेशनल क्रेडिट फॉर मार्जिन मनी अंडर द वीवर मुद्रा स्कीम इज. सो ये भी क्वेश्चन मैंने डाला था वीडियो में. आंसर है ₹10,000. Question number 69. A new Central Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was created in. Answer है 9th November 2014. Question number 70. The combined weightage of 8 core industry in IIP. ये डायरेक्ट है मेरे क्वेश्चन. आंसर है इसका 40.25%. Now next है जो बिडेन who is elected as the president of USA is known as. So आंसर है इसका structuralist. So आप चेक करते रहिए कितने करेक्ट हो रहे हैं. Question number 72. Who received 3M Young Scientist Award 2020 for the potential threat for COVID? Who is Indian origin girl in the USA? So her name is Anika Chebrolu. Now come to next question. What is the full form of TRP used in TV channel? तो ये तो जीके का क्वेश्चन है. टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है इसका आंसर. 74 है. ब्लू मून को क्या कहते हैं? सो फुल मून कहते हैं. ये मेरी हिट लाइन और ज्योग्राफी की वीडियो से आया, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया वहाँ पे. Question number 75. The World Women Boxing Championship in bronze is won by. So answer is MC Mary Kom. तो ये none of the above हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में ये गिवन नहीं है. Next is question number 76. Joe Biden ran the twice unsuccessfully for USA president in which year? So answer है 1988 and 2008. Question number 77 देखते हैं. Which dictionary was added lockdown as a word of year 2020? So answer है Colin English. Question number 78. Benjamin Netanyahu is the PM of which country? So Israel is the answer. 79. The full form of COVID-19 is coronavirus disease 2019. Where is the question? Now come to question number 80. Preparing for the death is the latest deep
थॉट बुक इज रिटन बाय, तो ये मेरी वीडियो से आया क्वेश्चन। बुक का नाम है अरुण सूरी की बुक है ये। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 81, ज्ञानपीठ अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, ये भी मैंने आपको कराया है, लिटरेचर। विनर भी बताए थे इसके और फील्ड भी बताई थी ये। क्वेश्चन नंबर 82, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड द मुद्रा लोन फॉर विच एक्टिविटी, सो ये भी पूरा डिटेल में बताया था। आंसर इज नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। सो फ्रेंड्स आप देखते रहिए, मैक्सिमम आपको 40 to 50 क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे क्वेश्चन से मिल जाएंगे और इनडायरेक्ट भी आपको पता चल जाएगा जब मेरी अदर वीडियोस देखेंगे, यहीं से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 83 इज अर्नब गोस्वामी कौन है, सो इज अ टीवी जर्नलिस्ट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, न्यूज देखते ही होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 84, हु ऑथर्ड द बुक द इंडिया वे स्ट्रैटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, सो आंसर इज एस जयशंकर। बुक से 3 क्वेश्चन आए थे, जो मेरी वीडियो देख के गया होगा बुक वाली, मैंने वहां सारी बुक्स के नाम दिए, वहीं से सारी बुक्स आई हैं, उनको बहुत हेल्प ली होगी, 3 क्वेश्चन सही हो गए होंगे उनके डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुष, मैंने बताया था आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। 86 देखते हैं, द इसरो हैज लॉन्च इस लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेम्ड PSLV C49 इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन इन विच फील्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई, बिकॉज इसमें EOS 01 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो इंटेंडेड एप्लीकेशन क्या है उसकी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 87, Which one of the following is not the microfinance institution in India? So आंसर ई होगा, none of the above, because ये सारे जो ऑप्शन में दिए हुए सब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 88 इज ऑन विच प्रिंसिपल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द वंदे मातरम स्कीम इन February 2004, सो आंसर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 89 बुक का क्वेश्चन है, ये भी मेरी वीडियो से आया डायरेक्ट। बुक का नाम है वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, इज रिटन बाय, सो आंसर इज अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर 90, हु इज द चेयरमैन ऑफ 50 फाइनेंस कमीशन, ये भी डायरेक्ट आपको कराया था, NK सिंह, इवन पूरा डीप में पढ़ाया था मैंने 15 फाइनेंस कमीशन आपको। क्वेश्चन नंबर 91, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एनफोर्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, सो आंसर आ जाएगा ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया आफ्टर बिमल जुल्का, ये भी बताया था करंट अफेयर में, आंसर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया, तो ये मेरी अदर जो करंट अफेयर की लाइनर है वहां से आया है, आंसर इसमें ई होगा जो ऑप्शन में नहीं है, 42 रामसर साइट है, रिसेंटली न्यू ऐड हुई है इंडिया में, तो 42 हो गई है अब। क्वेश्चन नंबर 94, सुमित्रा चटर्जी बंगाली एक्टर, मल्टी स्पेक्ट्रम आर्टिस्ट सच एज, तो ये तीनों ऑप्शन है इसमें, तो ई आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू 95 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फिगर रिलीज बाय द इलेक्शन कमीशन हाउ मेनी वोटर्स ऑफ इट डिड नॉट अटेंड द रिसेंट इलेक्शन ऑफ बिहार, सो इसमें आंसर इतना हो जाएगा 7,06,252। कम टू क्वेश्चन नंबर 96, व्हेन द आर्मिस्टिस वॉज साइन बिटवीन द अलाइड फोर्सेज ऑफ जर्मनी इन पटना, तो ये भी आंसर इसका है 11 नवंबर 1918। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, हु अर्न्ड अ निकनेम एज चाणक्य ऑफ बिहार, सो आंसर इज CM ऑफ बिहार मिस्टर नीतीश कुमार। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 98, जीतन राम मांझी won the election of 2020 from Imamganj, Gaya, Bihar from which political party? So answer है HAM हिंदुस्तानी अवम मोर्चा। Now come to question number 99. Who was the Deputy CM of Bihar state before the election held in 2020? So answer है Mr. Sushil Kumar Modi. So 100 क्वेश्चन देखते हैं। Which wetland in Bihar has been designated as Ramsar site in October 2020? सो आंसर इज करबरताल, ये भी मैंने आपको डायरेक्टली आपको वीडियो में क्वेश्चन बना के दिया था, ये आंसर है। सो 100 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स, होप सो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बताइए कितने ठीक हो रहे हैं, आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। मैं आपको लास्ट में कट ऑफ भी बताऊंगी, अभी वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 101 इज भोला पासवान शास्त्री द फॉर्मर CM वॉज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, सो आंसर है पूर्णिया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 102, in Bihar, RJD candidate Shakti Singh Yadav lost election of 2020 to JDU candidate Krishna Murari Sharan with just कितनी वोट से हारे थे? 12 वोट से। क्वेश्चन नंबर 103, हाउ मेनी मैक्सिमम मिनिस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू द लॉ कैन बी अपॉइंटेड टू 243 मेंबर बिहार असेंबली, सो आंसर हो जाएगा 36।
Come to question number 104. According to the Center for Monitoring Indian Economy data, बिहार अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अक्टूबर 2020 वॉज, सो कितना है ये 9.8% है. कम टू क्वेश्चन नंबर 105. विच कंट्री रिसेंटली साइंड द बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, सो आंसर है इंडिया एंड यूएसए. 106 क्वेश्चन देखते हैं. पुट सीरियली कमला हैरिस जर्नी वॉज, तो इसका आंसर हो जाएगा शी इज गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर है पहले, फिर लीगल प्रोफेशनल, फिर यूएस सेनेटर एंड देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. Now question number 107. Who has developed the harmonized system a 6-digit identification code? So answer is World Custom Organization. Now come to question number 108. मदरसा का क्या मीनिंग होता है? A place where learning and studying religious lessons. Now come to question number 109. Who has joined global investment firm Clearly as a senior advisor after returning MD of HDFC Bank? So answer है इसका आदित्य पुरी. So question number 110 देखते हैं. What is the not the source of renewable energy? So not पूछा इसमें, तो आंसर हो जाएगा fossil fuels. तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट 110 क्वेश्चन. इसमें से जो 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं आपको पिन सेक्शन में कमेंट कर दूंगी, उसके लिए आप वरी मत करिएगा, वो क्वेश्चन मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स मिलते ही बता दूंगी. सो फ्रेंड्स अब एनालिसिस बता देती हूँ पेपर का. एज वी ऑल नो कि पेपर जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल टफ है बिकॉज इसमें डाटा ज़्यादा पूछ लिया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को डाटा कवर करा रही थी वीडियो में, और कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आए बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो आउट ऑफ सिलेबस तो आएंगी, इसलिए मैं आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी करा रही थी और डाटा भी करा रही थी. बट कुछ चैनल वाले या अदर जो भी थे वो बीच में कमेंट करने लगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको लास्ट में इजी कर दिया था. सो कोई बात नहीं, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं वीडियोस में से. जिसने मेरी वीडियोस देखी होंगी उनको पता होगा वो एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ से मैक्सिमम मैंने आपको बता ही दिया है. 110 में से अगर आपने 50 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आ गए हैं, और बाकी आपने जो अगर अदर वीडियोज या जो भी पढ़ रखा होगा उसमें से अगर आपने 70 के आसपास क्वेश्चन ठीक कर दिए हैं, 75 तक, और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल था रीजनिंग का, तो उसमें अगर आपने 40 में से 35 क्वेश्चन भी करेक्ट कर दिए हैं और जीएस से 70 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए, तो आपका मेंस जो है आप लिख रहे हो उसके लिए क्वालिफाई हो मेंस के लिए. तो वही आपके अगर मीन्स अंडर 100 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, 95 to 100 फॉर जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, तो आप मेंस के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. और मेंस के लिए मैं अभी आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में. और एज सो मैनी स्टूडेंट्स आर सेइंग कि मैम सीडीपीओ का भी प्रिपरेशन करा दे, तो आप वेट करिए. सीडीपीओ और 67 बीपीएससी पे वर्क चल रहा है, हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो वीडियोस प्रिपेयर कर रही है और मैं भी मिलकर कर रही हूँ, तो आपको बहुत जल्दी उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए. हम आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे. सो फ्रेंड्स ये एनालिसिस में आप अपने आंसर चेक कर लीजिए और मुझे बताइए कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं और आप मेंस लिख रहे हैं क्या. सेट की बीपीएससी के आंसर की के बाद आपके 2-3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन प्लस माइनस लगा के आफ्टर दैट आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, कुछ मीन्स अदर चैनल्स वाले जो भी कमेंट कर रहे थे कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, या जो भी हैं वो लोग, तो उनके कमेंट्स पढ़ के मुझे कोई इफेक्ट नहीं होता है. मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन ही मिलता है. बस एक चीज़ करिएगा कि एस्पायरेंट्स को आप मिसलीड मत करिए ये सब बोल के, बिकॉज वो वीडियोज़ देख रहे हैं, पेपर देख के आए, उनको भी पता है कितने क्वेश्चन आए क्या है, तो आप ये सब काम मत करिए. अगर आप चैनल चला रहे हैं तो आप उससे फोकस करिए. बेस्ट विशेज़ हैं. अगर आपका पर्पस कुछ हो रहे हैं तो यहाँ मत करिए. अगर आप आगे भी कमेंट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें मोटिवेशन ही मिलेगा. हम और ज़्यादा अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को हेल्प मिले. तो हमारा मेन मोटिव है कि आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड करना. तो कोई कुछ भी बोलेगा आप वरी मत करिए, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी. बस आपको बस क्या करना है, वीडियोस को फॉलो करना है, देखना है, वॉच करना है और एग्जाम क्रैक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है ताकि उनको भी हेल्प मिल सके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियोज़ के साथ जल्दी. जय हिंद.